हमारा ये जो मन है, इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई ख्याल आ जाता है, कोई भावना आ जाता है, कोई कल्पना आ जाती है, या फिर कोई चिंता या सवाल हम हमारे मन को परेशान करता रहता है। सबसे कठिन सवाल मेरे ख्याल से यही है कि मृत्यु के बाद हमारा जो अवस्था है वो क्या होती है। मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, या फिर इस देह को त्याग करने के बाद क्या हालत हो जाती है हमारी। हाँ, पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद हम यमलोक चले जाते हैं, यमराज के पास। वहां पर एक न्यायालय होता है, और वहां पर हमारी जो पाप या पुण्य कार्य होती है इस जन्म में, उसका एक विचार होता है। और वहां पे तय किया जाता है कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा, या स्वर्ग भेज दिया जाएगा, या फिर नरक में धकेल दिया जाएगा, या पनिशमेंट दी जाएगी। मगर ये यमलोक होता कैसा है, ये कहां पर होता है, कैसे दिखते हैं यमराज, और यमराज के घर में, यमराज अर्थात यमलोक में कौन कौन रहते हैं, इस बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उपनिषद का सहारा लेना पड़ेगा। कठोपनिषद, उपनिषदों में एक मुख्य उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें नचिकेता और यमराज की एक कहानी है। उस कहानी का वर्णन हमें उपनिषद से मिलता है, कठोपनिषद से। वहां पर ये जो हमने प्रश्न के बारे में चर्चा की, उस पर बहुत कुछ हमें मिल सकता है, बहुत सारे उत्तर हमें वहां मिल सकता है। नचिकेता एक ब्राह्मण बालक थे। वाजश्रवा मुनि के पुत्र थे विश्वजीत, और उनके पुत्र थे नचिकेता। एक बार ऐसा हुआ था कि विश्वजीत को, अर्थात वाजश्रवा मुनि के जो पुत्र थे विश्वजीत, नचिकेता के पिता, उनको लगा था कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है और एक ना एक दिन मुझे यमलोक जाना ही पड़ेगा, और यमलोक जाने के बाद मुझे स्वर्ग में भेज दिया जाए, इसलिए कोई कार्य मुझे करना है। इसलिए वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद वो दान करेंगे लोगों को। यज्ञ हो गया, और वो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे धन संपत्ति, भोजन वस्तु और गाभी दान कर रहे थे लोगों को। नचिकेता ये सब देख रहा था। वो बालक ही था, वो युवा नहीं बना था, उम्र बहुत कम था। नचिकेता ये सब कुछ देख रहा था, और एक चीज उसके मन को सताता जा रहा था। उसने ये देखा था कि जो गाभियां अब उनके पिता दे रहे हैं, दान स्वरूप दे रहे हैं, वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। उनका जो आयु है वो और ज्यादा नहीं है। वो ना तो और बछड़ा दे सकते हैं, ना वो खेतों में काम करने लायक है, या ना वो दूध दे सकती है। ये बात नचिकेता को बहुत बुरा लगा। उसने जाकर अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप दान तो कर रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग लोक प्राप्त हो, मगर ये जो कुछ भी आप दान कर रहे हैं ये सही नहीं है। आपको अगर कुछ भी देना है लोगों को तो अच्छा कुछ दीजिए। आप गाभिया दान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, तो अच्छे गाय लेकर आइए और उनको दे दीजिए। जो अच्छे गाय है हमारे पास, उनको तो आप अपने लिए रख रहे हैं, और जो बूढ़े हो गए हैं, जो अस्वस्थ है, उनको आप दे रहे हैं। ये कैसी बात हुई? नचिकेता के जो पिता थे विश्वजीत, वो बहुत गुस्सा हो गए। उनको लगा कि मैं शास्त्रज्ञ हूं, मुझे शास्त्र के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये सब कुछ सही है, और ये मेरा पुत्र आता है और मुझसे ये सवाल करता है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो नचिकेता को कहते हैं कि तुम यहां से हट जाओ, मुझे जो करना है वो करने दो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम यहां से चले जाओ। नचिकेता थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, मगर फिर भी ये चीज उनके मन में घूम रहा था, उनको सता रहा था। फिर से वो आए और अपने पिता से वो सवाल करने लगे। तो पिताजी बहुत क्रोधित हो गए, विश्वजीत बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने नचिकेता को कहा कि देखो पुत्र, अगर तुम ऐसा मेरा ये जो काम है इस पर बाधाएं डालने के लिए तुम तत्पर हो, तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुमको मैं श्राप दे दूंगा। नचिकेता नाराज हो गए अपने पिता के ऊपर, और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप श्राप देने की बात कर रहे हैं? आप इतना सब कुछ दान कर रहे हैं पिताजी, और ये ठीक नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको स्वर्ग लोक प्राप्त हो, मगर ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसके माध्यम से आपको स्वर्ग में नहीं भेजा जाएगा। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। अब विश्वजीत और भी क्रोधित हो गए कि तुमको शास्त्र मैंने पढ़ाया है, और आज तुम मेरे कर्मों पर ही सवाल कर रहे हो।
मुझे ही शास्त्र के बारे में समझाने आए हो। ये सब कुछ देखकर नचिकेता को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। नचिकेता ने सोचा कि पिताजी जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके इनके माध्यम से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। नचिकेता ने सोचा कि अगर पिताजी उनके सबसे जो मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान चीज है, उसी को दान कर दे, तो शायद पिताजी की ये जो पाप कार्य है, इसका खंडन हो जाएगा। तो उसने जाकर पिताजी से पूछा, विश्वजीत से पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान करना चाहेंगे? आप मुझे किसके पास भेजना चाहेंगे? किसको अर्पण करना चाहेंगे? पिताजी ने सोचा, ये एक ऐसा बेहुदा सवाल है। उन्होंने भगा दिया पुत्र को। नचिकेता फिर वापस आए, फिर से वो सवाल उसने पूछा। ऐसा पहले दूसरी बार हो जाने के बाद तीसरी बार नचिकेता फिर से थोड़ा वो घूम फिर कर वापस आए और उन्होंने अपने पिता से यही सवाल पूछा। तो पिताजी विश्वजीत बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आके उन्होंने नचिकेता को ये कह दिया, तुम यमलोक चले जाओ, मैं यमराज को मेरा पुत्र दान स्वरूप दे देता हूं। मैं तुम्हें यमराज को अर्पण करना चाहूंगा, यमराज को अर्पण कर देता हूं। नचिकेता चले गए, वहां से नचिकेता चला गया। मगर विश्वजीत के मन में कुछ घूम रहा था। उसको लगा कि मैं क्रोधवश ये क्या कर डाला। मैंने ये कह दिया अपने ही पुत्र से कि तुम यमलोक चले जाओ, मैं तुम्हें यमराज को अर्पण कर रहा हूं। एक पिता होकर मैं अपने पुत्र को ऐसा कैसे कह सकता हूं? तो उन्होंने नचिकेता को बुलाया और नचिकेता को उन्होंने समझाया कि पुत्र, मैंने जो कुछ भी कहा ये क्रोधवश मैंने कह दिया, मुझे माफ कर दो। और यहां से वो कहानी स्टार्ट होती है। यहां से नचिकेता और यमराज की वो कहानी स्टार्ट होती है। मैं आपको उपनिषद से ये पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि टेक्स्ट बहुत ही गंभीर है। जो टेक्स्ट आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंभीर है। मुझसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैं उपनिषद का जो किताब है मेरे पास, उससे मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। अपने पिता से ऐसा आदेश सुनने के बाद नचिकेता सोचने लगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मध्य में मैं अग्रणी हूं, मैं आगे रहता हूं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मध्य में, जिनके बीच में मैं मध्यम रहता हूं, मगर मैं अधम नहीं हूं किसी से, मेरे अंदर कोई अपगुण है नहीं। तो यमराज को ऐसा कौन सा आवश्यकता है, किस कार्य की आवश्यकता है जो मुझसे संपन्न हो पाएगी? नचिकेता को ऐसा लग रहा था क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, पिता के लिए बहुत श्रद्धा और भक्ति था उसके मन में। तो नचिकेता को ऐसा लग रहा था कि पिताजी ने मुझे यमराज को सौंप दिया। इसका अर्थ ये है कि यमराज को कोई कार्य करने की आवश्यकता है और पिताजी को ये ज्ञात है, इसलिए वो मुझे उनके पास भेज रहे हैं ताकि मैं यमराज की सहायता कर सकूं। मगर विश्वजीत को ये पता चल गया था कि मैंने ठीक नहीं किया। वो अपने पुत्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुत्र ने उसको उनके बातों को माना नहीं। पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप हमारे जो पितृ पुरुष हैं, हमारे जो पितामह है, जो पूर्व में जिन्होंने हमारे वंश में जन्म लिया था, उनके बारे में, उनके जो अच्छे कार्य थे उनके बारे में मुझे बताइए, मुझे सुनाइए। और वर्तमान में जो साधुगण है उनके भी सत्य कहानियां मुझे बताइए, ताकि मेरा जो चरित्र है वो और भी दृढ़ हो सके और मैं भी सत्यवादी बन सकूं। मनुष्य जो है वो शस्य के तरह, वो फसल की तरह जीर्ण होकर मरते हैं और फसल के तरह ही वो फिर से जन्म लेते हैं। जैसे हम खेतों में देखते हैं, जो फसल होते हैं वो जन्म लेते हैं मिट्टी से और वहीं पर वो मर भी जाते हैं, वो जीर्ण होकर मर भी जाते हैं, फिर से जन्म ले लेते हैं। वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है वैसा ही है, हम जन्म लेते हैं और फिर हम मर जाते हैं, फिर से हमारी जन्म होती है। अब नचिकेता यमलोक चले गए, यमलोक के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि यमराज वहां पर थे नहीं। यमराज किसी काम के लिए कहीं और गए थे और उनके जो महल है, यमराज के जो महल है, वहां पर उनके जो रिश्तेदार लोग थे वो सब मौजूद थे। ये हमें उपनिषद में ही मिलता है। हमें ये ख्याल हमारे मन में आता है कि यमराज क्या सिर्फ अकेले हैं,
उनके साथ और कौन कौन रहते हैं, उनके परिवार में कौन है। तो उपनिषद में इसका उत्तर हमें मिलता नहीं है आसानी से, लेकिन उपनिषद में, कठोपनिषद में ये कहा गया है कि उनके घर में उनके रिश्तेदार है उस वक्त थे जब नचिकेता वहां पर पहुंचा था। और क्योंकि यमराज वहां पर नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने प्रवेश नहीं किया, नचिकेता महल के अंदर नहीं गए। अब जब यमराज वापस आ गए अपने कार्य से, तब रिश्तेदार लोग यमराज से कहते हैं कि एक ब्राह्मण बालक जो हमारे अतिथि है, जो हमारे मेहमान है, वो द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको बहुत सम्मान दो और अंदर लेकर आओ। उनको उनके पाद प्रक्षालन के लिए, अर्थात हाथ और पैर धोने के लिए पानी ले आओ, और उनको बैठने के लिए आसन दो, भोजन दो। अब वो लोग, रिश्तेदार लोग, यमराज से कहते हैं कि जिनके घर में कोई ब्राह्मण अनाहार में वास करते हैं, उनके मन में जो कुछ भी आशाएं होती है वो सब कुछ विनष्ट हो जाते हैं। वो जिस वस्तु की प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो प्रतीक्षा भी वो विफल हो जाता है, उसका भी कोई फल नहीं मिलता है। वो व्यक्ति अगर साधु संग करते हैं, साधु के साथ समय व्यतीत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो सब भी विफल हो जाते हैं। कोई अच्छा वाक्य वो कहते हैं, सब कुछ विफल हो जाता है। यज्ञ करने से, उसमें यज्ञ से जो फल मिलता है वो सब कुछ, या फिर दान करने का जो पुण्य है, वो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अगर कोई अतिथि हमारे घर में आते हैं और वो उपवास करते हैं, उनको खाने के लिए हम अगर कुछ दे ना पाए, तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ बुरा होता है हमारे साथ। ये सब कुछ सुनने के बाद यमराज नचिकेता को स्वागत करते हैं। वो उनको अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं और उनके हाथ पैर धुला देते हैं, भोजन देते हैं। और इन सब के बाद जब आदर सत्कार हो गई, तो यमराज नचिकेता से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, हे अतिथि देव, आप हमारे यहाँ आए हैं और मैं यहाँ पर नहीं था। 3 रात्रि आप मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ये मेरी तरफ से भूल है। मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे आशीष दीजिए। आपके मन में मेरे प्रति अगर कोई भी बुरा ख्याल है, उसको त्याग दीजिए। और ये जो 3 रात्रि मैं नहीं था और आप मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे भूखे पेट में, इसके लिए आप मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। नचिकेता कहते हैं कि यमराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपके ऊपर क्रोधित नहीं हूं। आप अपने मन में उत्कंठा मत रखिए, आप शांत हो जाइए, मेरे प्रति आप प्रसन्न हो जाइए, क्रोध शून्य हो जाइए, और आप अपने आप से मुझे मुक्त कीजिए। अर्थात यमराज हमारे मृत्यु लेकर आते हैं, यमराज हमें मृत्यु देते हैं। तो नचिकेता उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे मृत्यु मत दीजिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद हम इस शरीर को त्याग देंगे, और मुझे जो ज्ञान चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए आपसे, वो मैं आपसे ले नहीं पाऊंगा। जब तक हमारा ये शरीर है, तब तक हम ज्ञान लेने में सक्षम हैं। अगर उस ज्ञान को बिना लेकर हम इस शरीर को त्याग देते हैं, तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप मुझे अपने आप से मुक्त कर दीजिए। यमराज कहते हैं, आरुणि अर्थात अरुण के पुत्र उद्दालक, इनके बारे में आपको महाभारत में बहुत कुछ मिलेगा। मैंने पिछले एक एपिसोड महाभारत के ऊपर मैं बहुत सारे एपिसोड्स मैंने किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर आरुणि, उद्दालक, उनके बारे में बहुत सारे कहानियां मैंने बताया था, आप उनको सुन सकते हैं। तो यमराज कहते हैं कि आरुणि अर्थात अरुण के पुत्र उद्दालक पूर्व में, अर्थात पहले, वो आप तुम्हारे प्रति, नचिकेता को कह रहे हैं, तुम्हारे प्रति जैसे स्नेह परायण थे। भविष्य में वो तुम्हें पहचान लेंगे। भविष्य में ऐसा समय आएगा, क्योंकि यमराज त्रिकालदर्शी है, उनको पता है भविष्य में क्या होगा। भविष्य में ऐसा परिस्थिति आएगा तो उद्दालक तुम्हें फिर से पहचान लेगा, और वैसे ही स्नेह परायण हो जाएगा और स्नेहशील हो जाएगा। तुम्हें बहुत स्नेह मिलेगा उससे, और तुम्हें दर्शन करने के बाद वो भी मृत्यु मुख से विमुक्त हो जाएगा, और मेरे आदेश से वो क्रोध को त्याग देगा और सुख में
वो निद्रा जाएगा रात्रि में। अब नचिकेता कहते हैं, यमराज, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है क्योंकि आप वहां पर नहीं है। ये जो मर्त लोक है, यहाँ पर हमारे मन में भय है। हम ये हमारे मन में ये डर है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, मगर स्वर्ग में ऐसा भय नहीं है क्योंकि स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती। स्वर्ग में आप नहीं है। वहां पर स्वर्ग में पृथ्वी वासियों की तरह कोई भी वार्धक्य में नहीं जाता, कोई भी बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए किसी के मन में कोई भी शंका उत्पन्न नहीं होती। वहां पर स्वर्ग में क्षुधा या तृष्णा नहीं आती क्योंकि वहां शरीर नहीं होता। हमारे जो भूख है, जो प्यास है, वो शरीर की है, आत्मा की नहीं है। और जब हम शरीर त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा जो भूख और प्यास है ये भी चला जाता है। तो वहां पर भूख, क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास नहीं होता। वहां पर कोई भी दुख नहीं मिलता। वहां पे जो लोग स्वर्ग लोक के वासी है वहां पर दुख नहीं मिलता। हे यमराज, मेरा, आपने मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा था। मेरा दूसरा जो वर मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं यही आपसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वर्ग कामी यजमान गण, अर्थात स्वर्ग में जाने हेतु लोग जो अग्नि विद्या का चयन करते हैं, अर्थात हवन यज्ञ करते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताइए। क्योंकि नीचे मनुष्य लोक में, पृथ्वी में, नचिकेता ने यही देखा था कि उसके पिता विश्वजीत एक यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति हेतु। उसी के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए वो यमराज से प्रार्थना कर रहे हैं। अब यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, स्वर्ग लाभ हेतु जो अग्नि स्वरूप है, अग्नि का जो स्वरूप है, अर्थात स्वर्ग लाभ हेतु जो यज्ञ किया जाता है, जो हवन किया जाता है, उसके बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हें वो बताता हूं। तुम एकाग्र मन से मुझसे ये ज्ञान ले लो। ये बात तुम्हारे मन के अंदर तुम एकदम दृढ़ कर लो कि वही अभी मैं जिस अग्नि के बारे में, जिस यज्ञ के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं, यही स्वर्ग प्राप्ति के उत्तम मार्ग है और यही जगत का आश्रय है। और जो विद्वान होते हैं उनके पास ये ज्ञान है। एक एक करके यमराज ने सब कुछ बताया नचिकेता को कि कैसे उस यज्ञ का आयोजन किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ वो बताते हैं। और नचिकेता भी एकाग्र मन से वो ज्ञान उनसे ले लेते हैं। और फिर से यमराज उनकी एक परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा भी वो सफल, उस परीक्षा में भी नचिकेता सफल हो जाता है। यमराज जो कुछ भी पूछते हैं कि अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया तुम मुझे एक एक करके सुनाओ, नचिकेता वो सब कुछ कह देता है और यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे शिष्य बनने के लिए जो गुण चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है और इसलिए मैं तुम्हें एक और वर मांगने की अनुमति देता हूं। ये जो अग्नि है, ये जिस अग्नि के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया, जो यज्ञ के बारे में मैंने तुम्हें सिखाया सब कुछ, ये यज्ञ, ये अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और इसको नचिकेत अग्नि कहा जाएगा, नचिकेत यज्ञ कहा जाएगा। तुम मुझसे वरदान स्वरूप ये शब्दमय एवं बहुरत्न खचित इस माला का ग्रहण करो। अर्थात वो एक माला देते, ये एक रूपक है, ये एक एग्जाम्पल है। अर्थात वो उनको ज्ञान देते हैं शब्दमय और बहुरत्न खचित, अर्थात वो एक ज्ञान, वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं नचिकेता को। यही उनका वरदान है, चौथा वरदान है। माता पिता एवं आचार्य से उपदेश लेकर जो कोई भी मनुष्य इस नचिकेत अग्नि का चयन करेगा और त्रिकर्म अर्थात यज्ञ, दान एवं वेद अध्ययन करेगा, वो जन्म और मृत्यु को अतिक्रम करने में सक्षम होगा। अर्थात माता पिता एवं आचार्य से जो कोई भी व्यक्ति उपदेश लेकर ये यज्ञ करेगा, जिसके बारे में यमराज ने नचिकेता को बताया, और त्रिकर्म अर्थात यज्ञ, दान एवं वेद का पाठ करेगा,
वो जन्म और मृत्यु को अतिक्रम कर जाएगा, अर्थात मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। वो व्यक्ति शास्त्रादि सहाय हिरण्यगर्भ संभूत सर्वज्ञ पूजनीय एवं ज्ञानादि गुण संपन्न विराट स्वरूप को जानने में सक्षम होगा। अर्थात मैंने पहले भी उपनिषद के जो पिछले एपिसोड्स में मैंने आपसे ये सब कुछ शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि वेद के समय में, जिस समय में वेद की अध्ययन की जाती थी, उपनिषद की अध्ययन की जाती थी, उस समय भगवान सूर्य देव को ही परमात्मा के स्वरूप माना जाता था, परमात्मा का प्रतीक माना जाता था। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, यमराज कह रहे हैं कि जो कोई भी ये सब कुछ करेगा, नचिकेत अग्नि का चयन करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, वेदों का पाठ करेगा, उनको सूर्य देव की तरह सर्वज्ञ, पूजनीय एवं बहुत सारे ज्ञान और गुण संपन्न विराट स्वरूप परमात्मा की दर्शन हो जाएगी और अपने आत्म स्वरूप में उनको अनुभव करके मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक प्राप्त होंगे। अब यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि जो व्यक्ति, मैंने जिस प्रक्रिया की बात की, जो यज्ञ के बारे में मैंने तुम्हें सिखाया, उस यज्ञ को करने में सक्षम हो जाएगा, उस यज्ञ की स्वरूप, अपने इष्ट देव की स्वरूप जानने में सक्षम हो जाएगा और 3 बार इस नचिकेत अग्नि का चयन करेगा, अर्थात 3 बार ये यज्ञ करेगा, उसको मृत्यु से पहले ही मेरे जो रज्जु है, अर्थात ये कहा जाता है कि यमराज के पास एक रज्जु होता है, एक रोप होता है। जब मृत्यु की समय आती है किसी भी प्राणी की, तो यमराज वो रस्सी फेंकते हैं, वो रज्जु उसको फेंक देते हैं और उस रस्सी से वो उसको पकड़ लेते हैं, उस प्राणी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ खींच कर वो ले जाते हैं यमलोक। तो यमराज कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को मृत्यु से पहले ही मेरे उस रज्जु से मुक्ति मिल जाएगी और उसके मन में कोई भी दुख नहीं बचेगा, आनंद ही आनंद होगा। वो स्वर्ग में जाके वास करने की अनुमति उसको मिल जाएगी। अर्थात जब हमारे शरीर को त्याग करने का समय आता है, उससे पहले ही अगर हम आत्मा से मिल सके, उससे पहले ही अगर हमें ईश्वर की दर्शन हो जाए, तो मृत्यु हमारे लिए एक खेल जैसा हो जाता है। मृत्यु के लिए जो भय, जो डर हमारे मन में रहता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब नचिकेता को यमराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया, अब तुम तीसरा जो वर मांगने के लिए मैंने तुम्हें अनुमति दिया था, वो तीसरा वर तुम मुझसे मांग लो। नचिकेता कहते हैं, कोई भी मनुष्य उसके मृत्यु के बाद क्या होता है, ये संशय हर एक मनुष्य के मन में होता है। कोई कहता है कि परलोकगामी आत्मा का अस्तित्व है, कोई कहता है कि कोई वो नहीं है। मैं आपसे इस आत्मा के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में जानना चाहता हूं कि वो है या नहीं, आत्मा हमारे अंदर है या नहीं। कोई कहता है कि वो है, मृत्यु के बाद हमारे शरीर से आत्मा अलग होकर कहीं और चला जाता है। कोई कहता है कि आत्मा जैसा कुछ है नहीं। तो मैं आपसे इसके अंदर जो सच्चाई है, जो सत्य है, मैं वो जानना चाहता हूं। यही मैं आपसे तीसरा वर मांगता हूं। अब यमराज सोचने लगे कि ये एक छोटा सा बालक है और कितना बड़ा सवाल कर रहा है, क्योंकि ये जो सवाल है और इसका जो उत्तर है कि आत्मा है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान कहाँ वास करते हैं, किस तरह हमें उनकी जो दर्शन है वो मिल सकती है, ये बहुत ही गुह्य है, ये बहुत ही सीक्रेट है, ये आसानी से लोगों को पता नहीं चलता। नचिकेता को ये ज्ञान, नचिकेता लायक है या नहीं, ये ज्ञान लाभ करने हेतु वो सक्षम है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए यमराज कहते हैं कि ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है, ये जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, इसके बारे में पूर्व में देवगण भी मेरे पास आए थे। देवगण के मन में भी
इस प्रश्न को लेकर संशय है, क्योंकि ये आत्मा, ये जो आत्म तत्व है, ये इतना सूक्ष्म है। आम जो हमारे जो सोच है, इंसान के जो ग्रॉस जो माइंड है, उससे हम इसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है। इसलिए हे नचिकेता, तुम और कोई वर मांग लो, क्योंकि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊंगा। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, ये बहुत ही गहन है, ये समझने की तुम्हारी उम्र अभी तक हुई नहीं, इसलिए तुम कोई और वर मांग लो। नचिकेता कहते हैं, अगर देवगण भी इस प्रश्न से विचलित है, अगर देवगण के मन में भी ये संदेह है, तो अवश्य ये प्रश्न सबसे मूल्यवान है। हे यमराज, अगर देवगण भी ये जानने के लिए उत्सुक है, तो यही एकमात्र चीज है जो जानने लायक है। महाराज, यमराज को वो कह रहे हैं कि हे महाराज, हे यमराज, इस आत्म तत्व के जो इस आत्म तत्व के ज्ञान प्रदान करने हेतु सबसे उपयुक्त आप ही हैं, क्योंकि मृत्यु आप ही लाते हैं, मृत्यु आपके ही अधीन है। इसलिए मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, क्या होता है, ये ज्ञान प्रदान करने के लिए आप ही सही व्यक्ति है। इसलिए इसके अलावा और कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा नहीं। यमराज कहते हैं, तुम दीर्घायु या शतायु होने का वर मांग लो वत्स, पुत्र और पौत्रों के साथ रहने का वर मांग लो। तुम बहुत सारे पशु गाय मांग लो, हस्ती हाथी मांग लो, अश्व घोड़ा मांग लो, स्वर्ण और बहुत सारे मणि और बहुत सारे धन संपत्ति मांग लो, पृथ्वी में बहुत बड़ा राज्य मांग लो, और तुम जितने साल तक चाहो जीवन धारण करना चाहो, तुम ये सब कुछ मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है, इस सवाल को मन से निकाल दो। और उसके बाद फिर से यमराज कहते हैं कि इसके अलावा, इसके तरह ही और कुछ तुम मांगना चाहते हो तो सब कुछ तुम मांग लो। धन संपत्ति मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, रत्न मांग लो, मूल्यवान वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बहुत सारा मैं तुम्हें भूभाग की अधिपति बना देता हूं, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, और स्वर्ग में जो कुछ भी दुर्लभ पाए जाते हैं वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। स्वर्ग में जो अप्सराएं घूमते हैं, जो अप्सराएं संगीत या नृत्य परिवेशन करते हैं, मैं तुम्हें वैसे अप्सराएं भी दे दूंगा। उनको ले जाकर तुम उनसे अपनी सेवा करवाओ। मगर ऐसा प्रश्न अपने मन से तुम निकाल दो, क्योंकि इसका उत्तर बहुत ही कठिन है। तुम ले नहीं पाओगे, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, जितने सारे भोग्य वस्तुओं के बारे में आपने बताया, ये आज हैं, मगर कल तक ये रहेंगे या नहीं, ये निश्चित नहीं है। जो कुछ भी धन संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, जो मटेरियल, जो कुछ भी आइटम्स है जो हमारे पास है, ये निश्चित नहीं है कि वो कल तक रहेंगे। इसलिए नचिकेता कहते हैं कि जो सारे भोग्य वस्तुओं के बारे में आपने कहा, ये कल तक रहेंगे या नहीं, ये अनिश्चित है। हे यमराज, वो सब कुछ मनुष्य के इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भोग कर सके, वो सब कुछ हमारे शक्तियों का विनाश कर देते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। उनके लिए हमारे अंदर जो एनर्जीज है वो उनके प्रति दौड़ते रहते हैं। काम, क्रोध, ये जो सारे रिपुए हैं, ये हमारे जो शक्ति है वो उनका नाश कर देते हैं। हिरण्य गर्भादि हर एक के जीवन स्वल्प है, अर्थात ये पुराणों में कहा गया है कि देवताएं जो है, क्योंकि एक दिन इस पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो ये जो सूर्य है, ये चंद्रमा है, पृथ्वी है, जो ग्रह है, जो तारे हैं, ये सब कुछ नाश हो जाएंगे, इन सब की नाश हो जाएगी। तो ये सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए नचिकेता को इन सब में से किसी भी चीज में रुचि नहीं है। वो यमराज को कहते हैं, महाराज, सारे दुर्लभ जो वस्तुएं हैं वो आप ही की रहे, नृत्य गीत भी आप ही उपभोग कीजिए। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है, मुझे बस उसका उत्तर चाहिए। मनुष्य को जितना भी आप संपत्ति दे दे,
जितना भी आप वित्त प्रदान करें वो संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमें और चाहिए होता है। मेरे पास अगर कुछ पैसे आ जाए तो मेरे मन में ये ख्याल आएगा कि मुझे और भी पैसे चाहिए। मेरे पास बहुत लोभनीय भोजन वस्तु आ जाए तो मुझे लगेगा कि मुझे और खाना है, मुझे और चाहिए। तो मनुष्य को जितना भी आप संपत्ति दे दे, वित्त दे दे, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। मैंने आपकी दर्शन कर ली है, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे वित्त लाभ अवश्य होगा, मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। और जितने दिनों तक आप है, आपके मन में जितने दिनों तक इच्छा है, उतने दिनों तक मेरी आयु निश्चित है। मगर मैं आपसे सिर्फ वही वर मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पृथ्वी के अधिवासी कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में जरा आ सकता है और जो मरणशील है, वो व्यक्ति अगर कोई अजर एवं अमर देवगण के समीप में आ जाए और उससे ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके बाद भी क्या उसके मन में अप्सरागण के प्रति या दुर्लभ वस्तुओं के प्रति, क्रीड़ा, नृत्य, गीत, वाद्य आदि के प्रति जो सुख अनित्य है, उनके प्रति कोई प्रेम हो सकता है? क्या वो फिर भी पृथ्वी में वापस जाकर और दीर्घ काल तक जिंदा रहने की कामना कर सकती है? अर्थात यमराज एक परीक्षा ले रहे हैं नचिकेता की, कि नचिकेता को बहुत सारे वस्तुओं की लालच वो दिखा रहे हैं, ताकि नचिकेता ने ये जो प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है या नहीं, उस आत्मा का क्या भविष्य होता है, ये सब कुछ वो जानने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ वो त्याग दे। इसीलिए वो लालच दिखा रहे थे, लालची बनाने की कोशिश कर रहे थे नचिकेता को। लेकिन नचिकेता ने इन सब को ठुकरा दिया। नचिकेता ने ये कहा कि ये जो कुछ भी आप मुझे देना चाह रहे हैं, ये सब कुछ अनित्य है, अनिश्चित है, इनसे मेरा कोई भी उपकार नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी में वास करता है, एक बार वो अंतरिक्ष में आ जाए और किसी देवता के समीप में आने के बाद, देवता से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, क्या उन सब चीजों के ऊपर, उन अनित्य चीजों के ऊपर कोई उत्सुकता हो सकती है? क्या अप्सरागण, गीत, क्रीड़ा, वाद्य, नृत्य, दुर्लभ वस्तुओं के प्रति कोई प्रेम हो सकती है? और कोई उसके बाद एक बार अंतरिक्ष में आकर देवता से मिलन के बाद क्या कोई पृथ्वी में वापस जाना चाहेगा और फिर से वो दीर्घ काल तक जिंदा रहना चाहेगा? इसलिए नचिकेता ने यही ठान लिया था कि यही मुझे जानना है, यही मुझे वर चाहिए। हे यमराज, आत्मा के प्रति मनुष्य के मन में जो संशय होती है, उसका निवारण आप कीजिए। मेरे मन में आत्मा, परलोक आदि के विषय पर बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप दे दीजिए, क्योंकि यही सबसे महत्व है, यही मुक्ति प्रदायिनी है। ये ज्ञान लाभ करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये वरदान आप मुझे दे दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए। आज का एपिसोड हम यहां तक ही रखते हैं, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि कठोपनिषद खुद एक बहुत बड़ा उपनिषद है और एक एक डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपसे मिस हो जाए, कुछ आप मिस कर दे, इसलिए बहुत बड़ा हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये मैं और भी छोटे छोटे एपिसोड्स में बांटने की कोशिश करूंगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बाद के जो भी एपिसोड्स आए कठोपनिषद से रिलेटेड या अन्य उपनिषद से रिलेटेड, वो सब आप देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा।